जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी का टर्म ख़त्म हो चुका है। ये 2020 में इनके इलेक्शंस हुए थे और तब से 5 साल का इनका टर्म था, जो कि फरवरी 24 को यानी 2 दिन पहले ख़त्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम समझेंगे डीडीसी होता क्या है और ये क्यों था। तो जम्मू कश्मीर में 2020 में जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट को अमेंड किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, जिसमें 3 हिस्से होते हैं। पहले पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। जो पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, इनका टर्म ख़त्म हुआ 2 साल पहले, जनवरी 2024 में। अब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो लास्ट एक हिस्सा बचा था डीडीसी, उनका टर्म 5 साल का था और उसी के साथ परसों 2 दिन पहले वो टर्म भी ख़त्म हो गया। और उसके ख़त्म होने के साथ ये जो पंचायती राज सिस्टम है, जिसको जो शुरू करने का एक गोल था कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए और लोगों के कामों को अंजाम दिया जाए, वो ख़त्म हो चुका है। अब जब पहले 2 साल पहले ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल पंचायत ख़त्म हुआ, इस वक्त डीडीसी ख़त्म हुआ। बट डीडीसी एक्चुअली होता क्या है? इनको शुरू, जैसा कि मैंने कहा, दिसंबर 2020 में इलेक्शंस हुए, फिर फरवरी 2021 में ये कम्प्लीटली फॉर्म किए गए और इनका टेन्योर 5 साल का होता है। तो इसके बाद 5 साल के बाद अभी वो ख़त्म हुए। अब जम्मू और कश्मीर, जम्मू में 10 जम्मू की जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे डीडीसी था। कश्मीर के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे डीडीसी था। जम्मू और श्रीनगर में ये नहीं था, बिकॉज जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होता है, ये रूरल एरियाज़ के लिए होता है। जम्मू और श्रीनगर में अपना एक लोकल बॉडी रहता है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब जो बाकी के 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, हर एक डिवीज़न में वहाँ पे डीडीसी थे। हर एक डीडीसी के ये जो काउंसिल है, इनके 14 मेंबर्स होते हैं। मींस ये जो 20 डीडीसीज थे, इनके कुल 280 मेंबर्स थे। एक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, बट टोटल 280 मेंबर्स थे। और इनका काम था लोकल ग्रास रूट लेवल पे लोगों का काम देखना। इनको इसके फंड्स भी मिलते रहे हैं जब तक ये पावर में थे, इनको फंड्स भी मिलते हैं। इनको जैसा कि मैंने आपको कहा, इनका 5 साल का टर्म था, 5 साल में ख़त्म हो गए। पर 5 साल पहले इलेक्शंस हुए थे दिसंबर 2020 में। उस वक्त जो कश्मीर से जो PAGD थी, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ा था, जो दूसरे साइड अगेंस्ट BJP अपनी पार्टी। उस टाइम पे जो PAGD था, उनकी 110 सीट्स उन्होंने जीती थी और BJP की 75 सीट्स थी, जो मेजॉरिटी जम्मू रीजन से थी। और इसके बाद अब तब से इनका टर्म था और वो ख़त्म हो गया। बट इसके इलेक्शंस हुए क्यों नहीं, ये क्वेश्चन है कि अगर टर्म ख़त्म हुआ, पहला इलेक्शन हुआ था, तो दूसरा इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो इसके बाद जो OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस का एक कमीशन था, जिनकी रिकमेंडेशन थी कि इसमें रिजर्वेशन होनी चाहिए OBCs के लिए। तो उसका एक कमीशन बना। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की फरवरी 27, 2025 में। मतलब आज 1 साल हो गया उस रिपोर्ट को सबमिट किए हुए, पर अभी तक उस रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके बाद ही इलेक्शन हो सकता है। बट उसमें अभी एक प्रॉब्लम है। अब अगर उस रिपोर्ट को हम देखेंगे भी, उसको रिवाइज भी करेगी गवर्नमेंट, उसके बाद भी सीट्स में जो रिजर्व सीट्स हैं, उनमें भी रोटेशन होगी। सो इसमें फिर से टाइम लगेगा ही। तो इमीडिएटली अभी कोई चांस है नहीं कि इलेक्शंस ऐसे फिर से हो सकते हैं। इट मीन्स अभी ग्रास रूट लेवल पे जो ये लोकल बॉडीज़ का अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी जम्मू कश्मीर में डायरेक्टली इस लेवल पे जो ये पंचायती राज ग्रास रूट लेवल पे कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके बाद जो ये इलेक्शन है, इलेक्शन कराता कौन है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। पिछले 10 महीने से ये पोस्ट भी खाली था, बट रिसेंटली इसमें एक IAS ऑफिसर शांतनु जो थे, उनको भी अपॉइंट किया गया है, उनकी ओथ टेकिंग भी हुई है। तो वही जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, वो रिस्पॉन्सिबल है जो DDCs, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, इनके इलेक्शंस, इनके जो इलेक्शंस होंगे, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंडर सुपरविजन में ही होंगे। बट अभी गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि अभी ये कोई चांस नहीं है, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, अभी इसमें अगर वो रिपोर्ट रिवीजन भी होगा, उसके बाद टाइम लगेगा वो सीट्स को रोटेट करने में। तो अभी एज इमीडिएटली कोई इलेक्शन होने का चांस नहीं है।
इसके बाद जो मैंने इससे पहले कहा फंडिंग की बात, ये जो DDCs थे इनकी फंडिंग भी होती थी। इनको गवर्नमेंट से 2000 करोड़ रुपए के जो फंड्स है वो इनके थ्रू जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट होते थे। बट अभी गवर्नमेंट ने ऐसा क्लियरली कैसे पहुँचेंगे, जब अभी ये इलेक्शन है तो ये जो फंड्स लोगों तक पहुँच रहे थे इनके थ्रू ये कैसे जाएंगे लोगों तक। अब इस वक्त ये एक डिलेमा में है ये लोग, क्योंकि DDCs है नहीं, फंड्स की ज़रूरत है, ग्रास रूट लेवल पर कनेक्शन है नहीं, बिकॉज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तीनों जो टियर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद आने वाला जो टाइम है उसमें ये सब कैसे मैनेज होता है ये सब हमें देखना होगा। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहे कश्मीर लाइव।